आईटी राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। अभी मैं बहुत टाइम लग रहा है उस ट्रॉमा से बाहर आने में, हील होने में, लेकिन ट्रॉमा सही लफ्ज इस्तेमाल किया तुमने। मैं तो सही ट्रॉमेटिक हूँ इस वक्त। हाँ, तो अब्दुल समद साहब तो स्टूडियो से चले गए, लेकिन अपने असरात जो हैं वो साथ साथ छोड़ के भी गए हैं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सुहेब निहाल से। आईटी प्रोफेशनल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो कि आईटी की फील्ड में काफ़ी आगे जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में उन्हें बुलाएं और उनसे कुछ टिप्स लें कि किस तरह से आईटी की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, और आईटी प्रोफेशनल्स भी इस वक्त अगर हमें देख रहे हैं वो अपने काम को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सोहेब, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि आप वो कैमरे के पार बैठ के देख रहे थे जो अब्दुल समद साहब हमारे साथ कर रहे थे। आप बताएं, आप एग्री करते हैं कि वो सबील से इनवैलिड सवाल था या वैलिड था? इनवैलिड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि वो अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड था। मुझे भी जो है ना थोड़ा सा मैं आप भी नहीं पहुंच सके थे। नहीं पहुंच सका। तो इसका मतलब ये जरा तसल्ली हुई है ना? हाँ। तो इस ट्रॉमा में कोई और भी शामिल है। नहीं, और प्रेशर फिर इतना ज़्यादा हो जाता है ना, जब आप पे फोकस होता है तो फिर बहुत प्रेशर होता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो कुछ हमें बताएं कि पहले किसी ज़माने में वेबसाइट डेवलपमेंट काम कहते हैं जी, वेबसाइट। अब मैं ये लफ्ज़ सुहेब बहुत कम सुनता हूँ। अब कहते हैं जी ऐप डेवलपर, ऐप। तो ये क्या वही लोग हैं जिन्होंने अब काम पहले गोभी उगाया करते थे, अब आलू काश्त करने शुरू कर दिए, या ये बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड तो मैं नहीं कहूँगा इसको। लेकिन ये कि इन्हेंसमेंट्स आती रहती है ना चीज़ों के अंदर। अब आपने पहले मोबाइल ऐप्स भी नहीं सुनी थी, तो हमसे पहले वेब की बात करते थे, फिर मोबाइल ऐप्स के ऊपर भी हम आ गए। तो वेब एप्लीकेशन ये होती हैं कि जिसके अंदर आपका कुछ डेटाबेस भी कहीं पर होता है, कुछ डेटा आपका स्टोर होता है पीछे, आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं, आप इंटरेक्ट जिससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, उसको आप वेब ऐप्स कहते हैं। ये सिर्फ इन्हेंसमेंट है वेब यानी कि वेबसाइट्स की। है वेबसाइट ही है ना, क्योंकि जो चीज़ भी ब्राउज़र क्रोम के ऊपर, फायरफॉक्स के ऊपर, जो भी चीज़ ब्राउज़र के ऊपर रन हो रही है वो है तो वेबसाइट है, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसके हिसाब से हम उसको थोड़ा सा कैटेगराइज भी कर देते हैं वेब। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने आप को फ्लोट कर रहे हैं, काम मिल रहा है? पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है अभी आईटी के अंदर, और हमें बहुत अच्छा काम मिल रहा है बाहर से। मैं खुद एक कैनेडियन कंपनी के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा भी जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं उनके सेल्स ऑफिसेज वगैरह सारे यानी कि बाहर यूएस, कनाडा या यूरोपियन मार्केट्स के अंदर भी हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स को तकरीबन $3.5 बिलियन के करीब पहुँच चुकी हैं आईटी की। अच्छा। और इसमें वी जस्ट स्टार्टिंग, इसमें बहुत पोटेंशियल है हमारे पास। हम आगे चल के बात करेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो इस पर भी काम कर सकते हैं। तो ठीक है। अच्छा, अगर आप पोटेंशियल की बात करें, काफ़ी ज़्यादा आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इस वक्त। जो हमें आईटी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इस फील्ड से रिलेटेड आगे बढ़ना चाहते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हम किस तरह से बढ़ सकते हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है। इससे पहले क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि आप इस फील्ड को परस्यू करें? देखिए, एक तो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए इस चीज़ के अंदर ना। अगर आपको कंप्यूटर से, वेबसाइट से, कुछ डिज़ाइन से, इनसे अगर आपको लगाव है तो आप इस फील्ड के अंदर डेफिनेटली आ सकते हैं। एक बैरियर जो हमारे लोगों के जहन में होता है कि भाई मैंने तो बिज़नेस पढ़ा है, या मैंने फाइनेंस पढ़ा है, या मैंने कॉमर्स पढ़ा है, तो मैं इस फील्ड में नहीं आ सकता। तो मैं उनको स्पेशली कहना चाहूँगा कि इस फील्ड के अंदर कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, आप जानते हैं इनको चलाना, तो आप ये सारी स्किल्स भी सीख सकते हैं। और ये स्किल्स बहुत हाईली पेड है दुनिया में, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर हम इसके ऊपर फोकस करें, स्टूडेंट्स, और स्किल्स को सीखें, तो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। तो स्किल्स कोई मैं नहीं कहूँगा ख़ास, आपके अंदर अगर आपको पसंद है ये सारी चीज़ें, आप डेफिनेटली इसके अंदर। अच्छा, वो हमारे कॉलीग है फहद, वो कल परसों आए हुए थे शो में, और वो भी आईटी शाईटी की आपके तरह के इंसान है वो भी। तो वो कह रहे थे कि ये वाकई में पाकिस्तान में इस वक्त यंगस्टर्स सिर्फ लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, बड़े शहरों नहीं, इवन छोटे शहरों में बैठ के वाकई में लाखों रुपया पर मंथ। जी जी, Is this true? जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने जैसे पहले बोला कि इसमें कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है ना। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो और उसकी स्पीड अच्छी है। हाँ, ऑफ कोर्स तो ये एक इशू होता है, लेकिन ये कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप काम पकड़ सकते हैं। अच्छा, और देखिए तौसीक साहब, होता ये है कि अगर हमें प्रोजेक्ट मिलता है यूएस से या कनाडा से, तो हम डॉलर्स में चार्ज कर रहे होते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल $2,000-2,500 महीने के चार्ज कर रहा है, दैट मेक्स इट अराउंड 4 से 5 लाख रुपए महीने के, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो ये बनाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, राइट स्किल्स हो, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स आराम से ले सकते हैं जो आपको $1,500 से लेकर $2,500 तक, $3,000 तक महीने के भी बना के दे सकते हैं। अच्छा, बात है सबीन के उस सवाल की तरफ जो इन्होंने बात के लिए रख छोड़ा था कि अब ये स्किल सेट तो आपने बता दिया, लेकिन अब करें क्या?
जी देखें 3 चीज़ें हैं इसके अंदर जो मैं जिन पे फोकस करना चाहूँगा अभी। बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे लेकिन ऊपर ऊपर से हम डिस्कस करेंगे। एक तो सबको समझ में आ गई है कि हमारे पास कुछ आईटी के स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। आईटी के अंदर सिर्फ एक फील्ड नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, आपने बात करी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, आप जिक्र कर रहे थे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर का, तो सोशल मीडिया पे आप डिज़ाइन करते हैं, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपका प्रोग्रामिंग में दिल नहीं लगता यानी कि आपको पसंद नहीं है तो आप डिज़ाइन में आ सकते हैं, आप डिजिटल मीडिया में आ सकते हैं। तो ये सारी फील्ड्स आईटी के अंदर आ गई। एक तो बात ये हो गई। तो हमने ये इन फील्ड्स में से पिक करना है कि हमें कोई एक फील्ड पसंद है या इसमें से मल्टीपल फील्ड भी आपको पसंद हो सकती हैं। तो ये आपकी आईटी स्किल्स हो गई, जो आप टेक्निकल स्किल्स हो गई। फिर आपकी होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा, वो है आपकी इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि आप डील कर रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये कौन सी वाली, जिस तरह गुफ्तगू वाली या ठक ठक ठक? नहीं, मैं कहूँगा कि इसमें जो जो पर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें आपकी अंग्रेज़ी बेहतर होनी चाहिए। आप अच्छा लिख सकें, आप अच्छा बोल सकें, एटलीस्ट अपनी बात बता सकें, जो बात वो क्लाइंट कर रहा है वो बात आप समझ सकें, कम्युनिकेट आप कर सकें ना अपनी टीम के साथ भी और अपने। तो आपको इस पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे प्रोफेशनल्स इसमें आना चाह रहे हैं। और नंबर 3 ऑफ कोर्स कि आपने अपने आप को ब्रांड कैसे करना है, आपने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल बनानी है, किस तरीके से आपने अपनी स्किल्स को सेल करना है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो ये 3 चीज़ें हैं। यानी मार्केटिंग और सेल्स स्किल्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि जी ऑफ कोर्स। देखिए ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा काम आता है लेकिन आप बता नहीं पा रहे या आप दिखा नहीं पा रहे अपना काम, तो ऑफ कोर्स अगले बंदे को तो समझ में नहीं आएगी ना कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं। और काम इतना अच्छा आता नहीं है लेकिन बताते इतना अच्छा है ये काम मिल जाता है। हाँ, ये भी एक इशू है। ऐसी स्टोरीज होंगी वैसे। बिल्कुल ऑफ कोर्स होती हैं लेकिन ऐसी वो ज़्यादा stories। टाइम तक फिर सस्टेन नहीं कर सकते जी, ना, क्योंकि देखिए- आपका काम तो नहीं आ रहा होता उस तरह जी से। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये आपकी फील्ड की तरह है कि आप जब कैमरे के सामने होते हैं तो वो छुप नहीं सकती बहुत देर तक ना। तो हम भी जब यानी कि कंप्यूटर के सामने हैं तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो छुप नहीं सकता, वो उसमें बग्स आना शुरू हो जाते हैं, इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते क्लाइंट को, आपको काम करके देना पड़ता है। आज नहीं तो कल। हाँ, आज नहीं तो कल परसों। आप फंसेंगे ज़रूर। फंसेंगे जरूर कहीं ना कहीं जाके। हाँ। अच्छा, अब शोएब आप ये बताइए कि जैसे अभी हम ब्रेक पे थे पिछली, तो आप ने बड़ी अच्छी एक बात की कि ये वो फील्ड है कि जिसके लिए आप किसी सिंध के केपी के किसी गांव गोठ में भी हैं, आप एक खातून भी हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपने घर भी नहीं छोड़ना और आप पैसे कमा सकते हैं। ये बातें फ्रैंकली बताऊं यकीन नहीं आता। नहीं, और मैं वाकई नहीं आता। ये मैं इतनी दफ़ा इश्तहार ये पढ़ चुका हूँ और चीज़ें, मैं कहता हूँ कि ये स्कैम्स होंगे, ये नहीं होगा पॉसिबल। आज अंदर की बात बताना प्लीज़, सच सच। नहीं, मैं अपनी बता देता हूँ, मैं खुद घर से काम करता हूँ तो ऑफिस नहीं जाते? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाता, मैं घर से काम करता हूँ। अच्छा। मैंने अपने एक रूम के अंदर एक टेबल और एक मॉनिटर अम्मा सेट किया कहती हुआ है। नहीं क्या करता रहता है हमारा लड़का? नहीं, अब तो उनको यकीन आ गया कि अब कुछ तो ना कुछ यकीन आ करता गया। रहता है। तो वैसे मेरी अम्मी आपकी बिग फैन ऑफ योर शो, Oh, बहुत thank you शौक से very देखती much, है। thank you very much। हाँ, नहीं, वो तो- ये नहीं कहती कि मैं कहाँ कैसे तुम्हारा रिश्ता लेके जाऊं, मैं क्या करूं, लड़का सारा दिन कमरे में बंद पड़ा रहता है बिस्तर में, नहीं, है ना, वो- कुछ नहीं करता। तो आप- कुछ करो, कहीं दफ्तर वफ्तर जाओ ताकि मैं कैसे, कोई ऐसा नहीं होता। नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये स्पेशली कोविड के बाद से तो लोगों को ये आइडिया हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो आराम से हो सकता है। तो आपके घर के अंदर आप कॉर्नर बना लें जिसमें आपकी एक टेबल हो और आपका मॉनिटर हो, आप जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसमें आप बैठ के काम कर सकते हैं। अच्छा, खवातीन को, हाउसवाइफ्स को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं उनको वो सबसे पहले बच्चियां जो कि घरों में हैं, बाहर जॉब के लिए नहीं जाना चाहती हैं, तो ये बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी डोर है। जी बिल्कुल, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि देखें, आप आइडेंटिफाई करें, थोड़ा सा आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें, यूट्यूब वगैरह के ऊपर कि आईटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकती हैं। उनमें से आप 1 से 2 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें कि मैं वेब डेवलपमेंट कर सकती हूँ या मैं मोबाइल डेवलपमेंट कर सकती हूँ, या मेरी डिज़ाइन स्किल्स अच्छी हैं तो मैं पोस्टर अच्छे बना सकती हूँ, मैं इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर अच्छी ब्रांडिंग कर सकती हूँ। ठीक है। और फिर उन चीज़ों को सीखना शुरू कर दें। सबसे पहले सीखने के लिए आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। यूट्यूब के ऊपर हज़ारों घंटे का कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है और बहुत वैल्यूएबल, बहुत अमेजिंग कंटेंट अवेलेबल है। आपको पैसे भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, हाउ टू लर्न वेब डेवलपमेंट, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से आप सर्च करें और आपको जो है कंटेंट मिलना शुरू हो जाता है। कोर्सेज होते हैं, लोगों ने घंटों के कोर्सेज बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये, और मुफ्त मुफ्त कुछ भी नहीं करना आपको अच्छा, सिर्फ। ये वैसे बताइए, ये जो लोग बनाते हैं
उनका मतलब ज़हनी तवाज़ुन ठीक होता है कि वो- नहीं, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। कैसे जब मुफ्त है तो हाउ डू दे मेक मनी? नहीं तो आपके लिए तो मुफ्त है, लेकिन YouTube उनको पे कर रहा होता है ना, अगर आपके हाँ, यहाँ उसके व्यूज मोनेटाइज होता है, मोनेटाइज्ड मोनेटाइज उस होता चक्कर में। है, मोनेटाइज कंटेंट होता है, फिर आप एक्सक्लूसिव अपना कंटेंट भी बना सकते हैं, जो कि आप यानी कि उसके चार्ज भी कर सकते हैं। तो आपने कोई स्किल सीखना शुरू कर दी, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये कि आपने जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, मिसाल के तौर पर हम सब जानते हैं लिंक्डइन के बारे में, कि आप अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अपनी प्रोफाइल वहाँ पे क्रिएट करें, अपनी स्किल्स के बारे में डालें, अपनी एजुकेशन के बारे में डालें। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे लोग प्रोजेक्ट्स अपने पोस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, तो मैं जाके वहाँ पे बिड करूँगा कि भाई मैं $500 में या $1000 में आपके लिए ये सर्विसेज दे सकता हूँ। तो आप उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें। अपवर्क, काम मिलता है लोगों को? जी, हमने सब ने वहाँ से काम किया, मैंने वहाँ से बहुत काम किया। अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, हम सब ने बहुत काम किया वहाँ से और अच्छे खासे पैसे अर्न किए वहाँ से हमें। इंटरेस्टिंग। सोहेब निहाल हमारे साथ मौजूद हैं और अच्छी बहुत ही सब्ज बाग तो नहीं दिखा रहे, ये कह रहे हैं कि मैं सब्ज बाग नहीं दिखा रहा, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ और बिल्कुल बात भी सही है। आजकल दुनिया बदल गई है बिल्कुल और पाकिस्तान के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में न सिर्फ रहते हैं बल्कि बहुत सा अच्छा काम करके इंटरनेशनली, सिडनी से, ओस्लो से, कहाँ कहाँ से, आपको पता भी नहीं होता कि वो कौन है जो आपको काम दे रहा है। लेकिन आपको अगर काम आता है तो उसको भी नहीं पता कि आप सखर में रहते हैं, कि आप खारिया में रहते हैं, आप रावलपिंडी में रहते हैं। उसने आपको काम देना है और आपको काम लेना है और पैसे देने हैं। इस हवाले से बातचीत जारी रखेंगे। सोहेब हमारे साथ मौजूद है। लेते हैं राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। आईटी प्रोफेशनल सोहेब निहाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मज़े की उनसे गपशप लग रही है, क्योंकि वही तौसीक वाली बात ब्रेक से जाने से पहले कि सब बाग दिखा रहे हैं, नहीं उन्हें साथ साथ हमें सोल्यूशन भी बता रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें हमें बता रहे हैं कि आईटी प्रोफेशनल्स इस वक्त अगर हमें देख रहे हैं, आईटी स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो वो किस तरह से इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। सोहेब, आपने इससे पहले बात की कि आईटी की फील्ड में अमूमन जब भी कोई आईटी प्रोफेशनल हमारे सामने बैठते हैं, मार्केटिंग की वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि मार्केटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो मार्केटिंग स्किल्स किस तरह से अच्छी कर सकते हैं या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैं मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आपका फोटे है, आपके पास स्किल्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की और आप काम लेना चाह रहे हैं, तो आप अपना काम दिखाना भी चाहिए ना, आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि आपको अपने पोर्टफोलियोज़ डिज़ाइन करने पड़ेंगे। पोर्टफोलियोज़ आप बना सकते हैं, आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं अपनी पर्सनल, आप लिंक्डइन के ऊपर अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं, आप अपना इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं जिस पे आप अपना काम डाल सकते हैं। इवन तो फेसबुक ने अब वो Exactly. बिजनेस जी बिल्कुल, दुकानें खोलने का काम जी शुरू कर बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी शॉप सेटअप कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि भाई मैं ये सर्विसेज देता हूँ आपको या देती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको पोस्टर बना के दूंगी, इसके मैं 10,000 रुपीज़ चार्ज करूँगी या करूँगा। तो ये आपने बताया कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, और उसके आपने कुछ एग्जाम्पल्स डाले और फिर अपनी प्रोफाइल और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके साथ शेयर कर दी, जो कि जिसको हम कहते हैं कि हुक मार्केटिंग हुक, कि भाई आपने बताया कि अगर आपको मेरा काम पसंद है तो आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको अपनी प्रोफाइल बनाना या अपना पोर्टफोलियो बनाना, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हो या प्रोग्रामर के लिए हो या डिजिटल मीडिया मार्केटर या और भी बहुत सारी फील्ड्स जो आईटी के अंदर आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फील्ड के कुछ अपने प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपना काम वहाँ पे डाल दें, अपना काम की पिक्चर्स या अपना कोड शेयर कर दें या अपने क्लाइंट के नाम बता दें। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आप नौकरी के लिए कहीं जाते हैं तो आप अपना सीवी या अपना प्रोफाइल लेके जाते हैं कि भाई मैंने ये कर रखा है और ये मैं कर सकता हूँ, तो वो उसका भी एक डिजिटल वर्जन है जिसको बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रिज्यूमे ही है आपका, लेकिन इसमें कुछ आपका काम की भी कुछ एग्जांपल्स होती हैं जिसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं आपका। एग्जैक्टली भाई बहुत लुत्फ आ रहा है सोहेब से मिलके और इनसे बात करके, लेकिन हम सब सोहेब वक्त की कैद में हैं। थैंक यू वेरी मच, वी विश यू वेरी गुड लक। और आप जैसे यंगस्टर्स इंटरनेशनल मार्केट में
मैंने अब ये नहीं पूछेंगे, अगला सवाल बनता है ये कि खुद कितने कमा रहे हो महीने के, लेकिन चलो हम नहीं पूछते, है ना, पूछ ले। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा अराउंड वेरी नाइस, वेरी नाइस, अराउंड वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सी दुआएं हैं तुम्हारे लिए, और आप जैसे और हमारे यंगस्टर्स के लिए, जैसे हम यंगस्टर्स कहते हैं, तो वो थोड़े से जरा 30 प्लस 40 प्लस वाले वो कहेंगे भाई हमें क्यों ये भूल जाते हैं, हम भी बहुत अच्छा है, एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर। तो आप के लिए बहुत सी दुआएं, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते कुछ मैसेजेस हैं आपके जो हम प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे, इसलिए कि वो समद साहब की वो जो इंसानी हुकूक की पामाली करते हुई एक्सरसाइजेस थी, मेरे और सबीन के इंसानी हुकूक बहुत पामाल हुए आज, उसके बारे में हमने पूछा था कि आप समझते हैं कि वो दुरुस्त वैलिड क्वेश्चंस थे या नहीं। मिसेस वकार मुल्तान से कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आपकी बताई हुई तमाम एक्सरसाइजेस बहुत ज़बरदस्त हैं, बच्चे मोबाइल से हटकर कुछ नया करें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो वो जितनी भी एक्सरसाइजेस समझ करवाते हैं उनकी तारीफ कर रही हैं। सायरा इस्लामाबाद से कहती है तौसीक भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप शलवार कमीज में, और सबीन का दुपट्टा ड्रेस पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। समद भाई का सेगमेंट भी अच्छा था, समद भाई को रोज बुलाया करें, मतलब हम मतलब पूरा सायरा, मतलब ये जो शौक लगा है आज हमें, ऐसा जो टॉर्चर हुआ है, ये आप चाहती हैं रोज हो हमारे साथ? वेरी बैड। हम पूरा हफ्ता काउंसलिंग करते हैं और अपने आप को समझाते हैं, प्रिपेयर करते हैं इस सेगमेंट के लिए, रिहैब में जाते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा आज हम जीत जाएंगे, आज हम परफॉर्म कर देंगे, और आप कह रही हैं कि रोज होना चाहिए ये। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग सा मैसेज है जो हमने शामिल तो कर लिया, लेकिन इन्होंने नाम भी नहीं लिखा और जगह का नाम भी नहीं लिखा। कह रहे हैं अस्सलाम, या कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, तमाम सवालों से डिसएग्री करते हैं हम। समद भाई आसान सवाल लेके आया करें, क्योंकि हम भी साथ साथ उन सवालों को हल कर रहे होते हैं, और हम तौसीक भाई और सबीन आपी से मुत्तफिक हैं कि आज के सवाल कोर्स से बाहर थे। ये दिल को ठंड पड़ गई। ये वो वाली बात है कि बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने हमारी सपोर्ट में। बिल्कुल जी। अच्छा जी, मारिया अहमद ने चनाब नगर से हमें मैसेज किया है। मारिया कहती हैं कि मैंने पहली दफ़ा अब्दुल समद का सेगमेंट देखा है और सबीन के साथ ज्यादती हुई है। समद साहब ने पहले सबीन को कहा कि स्क्वायर बना कर दिखाएं, तो उन्होंने जो बनाया, तो समद ने कहा कि गोल क्लियर होना चाहिए आपका। बात वैसे ठीक है, देखिए गोल क्लियर था, उन्होंने कहा कि स्क्वायर बनाए, तो मैं स्क्वायर ही बना रही थी। एग्जैक्टली। हाँ, नहीं, ये गोल, उन्होंने लॉजिक चेंज कर दिया। वो कह रहे हैं गोल क्लियर होना चाहिए आपका। नहीं, GOAL। अच्छा, तुम्हें कैसे पता GOAL लिखा हुआ है? वो उन्होंने कहा कि पढ़े ना, उर्दू में लिखा हुआ। अब तो भाई मैंने पिछली दफा छोड़ दिया था, अब मैं चाहूंगा कि आसिफ शाह कैमरा 4 जरा ये बनाए, आप ये अपने क्लोज अप बनाए। नहीं जी, वो देखे गोल लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है गोल, नजर आ गया जी। हाँ, तो मतलब देखिए, झूठ इंसान बोले लेकिन ऐसा बोले कि पकड़ा न जाए। अपने सोचने की बात है, समझने की बात है ये। तो यही वो गोल कह रही है, सर्कल। अच्छा जी, थैंक यू सो मच मारिया। ये मैं से क्या कहूँगी, आपने मेरे हक में मैसेज किया है या मेरे साथ दोबारा। अच्छा जी, शायान ने हमें मलिक यार से मैसेज भेजा है। शायान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, तमाम टीम को सलाम। वालेकुम सलाम शायान। सुबह सुबह एनर्जी बूस्टर आपका प्रोग्राम है, और अब्दुल समद की जो माइंड वर्क है, जो माइंड एक्सरसाइज है, वो कह रहे हैं कि वो बहुत आसान लेके आया करें, क्योंकि हमें भी माइंड एक्टिव करने का मौका मिलता है और हम साथ साथ ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, देखें बात ये, अब मजाक अपनी जगह पे, लेकिन समद साहब का जो सेगमेंट है उसका मकसद ये कि ज़िंदगी, देखें ना, ज़िंदगी को आप ये नहीं कह सकते, ये उनको कोट एंड कोट में कर रहा हूँ, इस वक्त मौजूद नहीं है, कि मेरे लिए आसान सवाल लेके आओ। हम दुआ यही करते हैं कि या अल्लाह तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर, कहते हैं ना, लेकिन ज़िंदगी में दुश्वारियाँ भी आती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये ज़िंदगी में दुश्वारी आ गई, आज मैं बस मतलब रज़ाई में सर देके सो जाऊंगा, आज मैंने मुश्किल दिन का सामना नहीं करना। समझ यही कहते हैं कि कोई दिन आपके लिए कठिन है, कोई सहल है, और दोनों दिनों के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो आसान सवाल भी होंगे, मुश्किल भी होंगे, और कभी कभी बहुत आसान सवाल भी होते हैं। और असल मकसद उनका होता है, जो वो हमेशा बता रहे होते हैं, कि कंफर्ट जोन से हमें निकालना है उन्होंने। ये नहीं कि एक चीज़ आसान है हम उसी को करते रहें और हम कहें हाँ भाई ये है। जब तक कोई मुश्किल चीज़ नहीं आएगी हम सीख नहीं सकेंगे। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आज मैंने 0 नंबर हासिल किए, लेकिन अल्लाह ढीठ बनाए तो बस बैठे हुए अभी भी हंस रहे हैं, कोई मसला नहीं। ये लाइफ की अप्रोच भी हो। मैं हंस सकती हूँ, आज मैंने 10 नंबर लिए क्योंकि हमेशा मेरे 0 होते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार आज के एपिसोड में हमारा साथ दिया। जिंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।